यानी टेंस हमारे 12 होते हैं। 12 टेंसेस के बारे में हमने पहचान और उनके प्रकार आपको बताए कि टेंस को हिंदी में काल कहते हैं और टेंस 12 प्रकार के होते हैं। मुख्य हमारे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होता है। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। तो चारों की पहचान और तीनों टेंसेस के भाग पहचान ये हम इससे पहले की वीडियो में देख चुके हैं। आइए आज उससे आगे का ये दूसरा वीडियो है टेंस से संबंधित। इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे। देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी स्पेलिंग को देख लेते हैं। PRESENT प्रेजेंट, INDEFINITE इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा है। कैसे पहचाने कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में आपने देखा होगा, अक्सर आपको कई कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। उन कक्षाओं से ये वीडियो हटकर है। आपने वाक्य तो पढ़े होंगे, लेकिन जो वाक्य कुछ स्पेशल प्रकार के वाक्य होते हैं प्रेजेंट टेंस में आपको नहीं पढ़ाए जाते, उनको देखते हैं। पहचान होती है कि वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आदि ये शब्द हमारे कहाँ होंगे? वाक्य की क्रिया के अंत में होंगे। कोई भी वाक्य जैसे वह पढ़ता है, मैं खाता हूँ, तुम लिखते हो, वे स्कूल जाते हैं, इस सब के अंत में ता है, ती है, ते हैं ये आता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि वाक्य के अंत में ता, ती, ते हैं, तो वो नहीं है, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होगा। जैसे ये तोता है, कुत्ता है, ता है आया, लेकिन क्रिया के अंत में। इसीलिए हमने लिखा है कि वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, सेंटेंस के अंत में नहीं आता। टीचर्स पहचान लिखवा देते हैं, वाक्यों के अंत में होता है, वो गलत है। चलिए ये तो पहचान होगी। अब ये 3 प्रकार से बनता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आज हम अफर्मेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों को बनाते हैं। तो इसके हमारे 4 फार्मूला है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 4 प्रकार से बनता है। पहला फार्मूला हमने लिखा है सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट, और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, तो एक वचन कर्ता में क्रिया के अंत में एस या एस लगाएंगे, और अगर बहुवचन होगा तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। उसके बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, फिर लगाते हैं अदर वर्ड्स, यानी बचा हुआ जो भी होता है कंप्लीमेंट वो हमारा लास्ट में लग जाता है। इसके बाद दूसरा फार्मूला हमारा है सब्जेक्ट लगेगा, नो लगेगा, फिर हाउ टू लगेगा। यहाँ पे एक चीज और देखनी है, अगर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यहाँ पर भी यस या यस जुड़ जाएगा। फिर हमारा हाउ टू लगता है, वर्ब फर्स्ट लगती है और ऑब्जेक्ट लगता है। तीसरा फार्मूला सब्जेक्ट लगेगा, डू या डज लगेगा। अब डू डज को लेकर के कहते हैं कि ये तो इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में लगता है, नहीं, ये हमारा अफर्मेटिव के सेंटेंसेस में भी डू या डज लगता है। कैसे लगता है इसको हम पढ़ेंगे आगे। वर्ब फर्स्ट लगेगी और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। इसके बाद हमारा चौथा फार्मूला है सब्जेक्ट, फिर डू डज, फिर नथिंग, फिर बट, फिर टू लगेगा, यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे वर्ब फर्स्ट। क्योंकि आपको मालूम है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगता है, ऐसे सेंटेंस को इन्फिनेटिव कहते हैं। तो इन्फिनेटिव वाला टू लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। तो 4 प्रकार से हम अफर्मेटिव के वाक्यों को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे हमने वाक्यों को लिखा है, 6 सेंटेंस हमने यहाँ पर लिए हैं। पहला है वह स्कूल जाता है, तो इसको हम बनाए हिंदी वाक्य हम देखेंगे। तो हिंदी वाक्य में हमने लिखा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब फर्स्ट लिखी, लेकिन सबसे पहले ये चीज आती है कि हम जब बनाएंगे, ऐसे बच्चे जिन्हें टेंस आती नहीं है, सब्जेक्ट पता ही नहीं, सब्जेक्ट कैसे निकाले। तो किसी वाक्य को पढ़ो, पढ़ने के बाद उसमें क्या या कौन जोड़ दो, किसे कौन जोड़ दो, क्या जोड़ दो, इससे क्लियर चल जाएगा ये हमारा सब्जेक्ट क्या है।
वह स्कूल जाता है, आगे जोड़ो कौन जाता है, तो हमें समझ में आ जाएगा वह जाता है, तो वह हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर वर्ब कैसे पहचाने, किस लिखा है कि ता है ती है, यानी वाक्य जो भी लिखा हो उसके अंत में जहां भी ता है लिखा है तो ता है हो जुड़ा होने वाला जो वाक्य होगा वही हमारा वर्ब होगा। जो शब्द होगा जिसमें ता है अंत में, जो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने लिखा था। इसके फार्मूलेस को हम बता चुके हैं कि 4 प्रकार से ये बन जाता है। कैसे इसके सेंटेंसेस का अनुवाद करते हैं इसको अब देख लेते हैं। कर्ता हमारे लिखे हुए हैं, यानी एक वचन कर्ता ही सी इट या कोई नाम होता है। बहुवचन कर्ता में आई वी दे यू या 2 नाम आ जाए तो बहुवचन कर्ता होता है। अब इस वाक्य को जैसे 4 प्रकार के फार्मूला है हमारे। पहला है सब्जेक्ट वाला, तो इसमें वह स्कूल जाता है, तो हमारा एक वचन सब्जेक्ट है तो ही, एक वचन के साथ हम वर्ब में एस या एस जोड़ते ही हैं, तो ता है ये क्रिया की पहचान होगी, जिसमें ता है जुड़ा होगा वो हमारी क्रिया होगी। तो वह स्कूल जाता है हो जाएगा ही गोज टू स्कूल, इस यानी वह स्कूल जाता है। इसी प्रकार से और भी लिख सकते हैं, वह एक पत्र लिखता है तो ही राइट्स ए लेटर, वह किताब पढ़ता है ही रीड्स द बुक। इस प्रकार से हम और भी सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ये आता है बहुवचन का, हमने एक सेंटेंस ले लिया, मैं रामायण पढ़ता हूं, तो ये हो जाएगा मैं हमारा, इसके लिए आई लगा लिया, आई को बहुवचन में लिखा है, बहुवचन सब्जेक्ट होता है, तो हम वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे, तो ये हमारा बनेगा आई रीड। अब धार्मिक पुस्तक होती है तो द लगता है, आई रीड द रामायण बन गया हमारा। ऐसे और भी कोई वाक्य आप बना सकते हैं जिसमें बहुवचन करता आ जाए, वे रामायण पढ़ते हैं तो दे रीड द रामायण, ऐसे करके अन्य सब्जेक्ट से हम बना सकते हैं। फिर है तीसरा फार्मूला, इसको कैसे बनाएंगे, वह कार चलाना जानती है, तो वह स्त्रीलिंग है, इसके लिए लगाएंगे सी। अब जानती है जुड़ा है तो हम नोज लिखेंगे, यस या यस जोड़ेंगे, तो सी नोज। फिर हम क्या लिखते हैं, फार्मूला में लिखा हाउ टू, तो हाउ टू लिख लेंगे, वर्ब फर्स्ट लगा ली और ऑब्जेक्ट लगा लिया, तो ये बन जाएगा सी नोज हाउ टू ड्राइव ए कार। अगला है वह किताब पढ़ता तो है, कि अगर वर्ब में जोड़ दिया जाए तो है जुड़ा हो तो क्या करते हैं, इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट डू डज पर फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। इसके आधार पर बनाएंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट ही, अफर्मेटिव होने पर भी डू या डज लगता है, तो ही डज वर्ब ले आएंगे, रीड किताब को लगाएंगे द बुक, ही रीड द, ही रीड्स, ही डज रीड द बुक। अगर यहाँ पे आ जाता राम किताब पढ़ता तो है, तो राम डज रीड द बुक, ऐसे करके बनाएंगे। जब तो है जुड़ा होगा तो डू या डज लगेगा। वह किताब पढ़ता ही तो है, ही तो है आज इसमें तो था, इसमें ही तो है, तो क्या करते हैं, इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट लगेगा डू डज लगेगा, नथिंग बट टू का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाकर बना देंगे। जैसे वह किताब पढ़ता ही तो है, तो ही डज, फिर नथिंग व्हाट टू रीड बुक्स, दा भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ही डज नथिंग बट टू रीड बुक। जैसे वह किताब पढ़ता ही तो है, आ जाए वह निबंध लिखता ही तो है, तो ही डज नथिंग बट टू राइट एन एसे, ऐसे बन जाएगा। मैं लिखता ही तो हूं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कैसे बनाएंगे, आई डू नथिंग बट टू राइट, मैं पढ़ता ही तो हूं, आई डू नथिंग बट टू रीड। आशा है कि इस प्रकार से आपने अभी तक शायद नहीं पढ़ा होगा, यदि पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको समझें, और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें, और अगले आने वाली वीडियो हमें मोटिवेशन देती हैं यदि आप इसको लाइक करते हैं। इससे पहले अभी हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, उसको आपने समझा, अब नेगेटिव को देखो। नेगेटिव सेंटेंस है हमारा, ये हमारा 3 प्रकार से बनता है। अफर्मेटिव की हमने अलग अलग प्रकार पढ़े, किस तरह से बनाते थे। अब नकारात्मक वाक्य जो होगा
वो 3 प्रकार से बनता है। पहला सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, फिर नॉट, वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। दूसरा हमारा है सब्जेक्ट, नेवर, वर्ब फर्स्ट, यस यस, ऑब्जेक्ट। तीसरा है सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट, यस या यस, नथिंग प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे समझ लेते हैं। वाक्य है हमारा, वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है। तो इसको हमने सब्जेक्ट बता चुके हैं, अभी बताया था। वह स्कूल नहीं जाता, सब्जेक्ट लगाया ही। अब नहीं जाता है, डू या डज यानी सब्जेक्ट है तो ही, तो डज लगेगा। ही डज नॉट, वर्ब फर्स्ट ले आए, गो टू स्कूल, इसमें यस या यस नहीं लगता, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। तुम एक निबंध नहीं लिखते हो, तो ये हमारा सब्जेक्ट कैसा है, बहुवचन है। बताए थे बहुवचन वाले सब्जेक्ट, तो लगा लिया यू। अब बहुवचन के साथ हम क्या लगाएंगे, डू। यू डू नॉट, वर्ब फर्स्ट, राइट, ऑब्जेक्ट लगाया एन एसे। यू डू नॉट राइट एन एसे। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। अगर राम स्कूल नहीं जाता है तो राम डज नॉट गो टू स्कूल। मैं पाठ याद नहीं करता हूं तो आई डू नॉट लर्न माई लेसन। ऐसे करके हम इसको बना सकते हैं। ये पहला प्रकार था। दूसरा प्रकार है, वह कभी नहीं पढ़ता है। कभी नहीं यदि दिया होगा तो इसके लिए सब्जेक्ट, नेवर, वर्ब फर्स्ट, यस से यस और ऑब्जेक्ट। ये तो पता है, यस या यस हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता में लगता है। वाक्य है, तुम कभी यानी वह कभी नहीं पढ़ता है, तो हम बनाएंगे ही, नेवर, सब्जेक्ट एक वचन है तो लगा लेंगे रीड्स। ही नेवर रीड्स, वह कभी नहीं पढ़ता है। अगर सब्जेक्ट बहुवचन होता, यहाँ पे होता कि तुम कभी नहीं पढ़ते हो, तो हम इसको बनाते यू नेवर रीड, यस या यस नहीं लगाते। वे कभी नहीं लिखते हैं तो दे नेवर राइट, यस या यस नहीं लगाते। ये हमें देखना है। अब आता है तीसरा प्रकार सब्जेक्ट वाला, वर्ब फर्स्ट, यस यस नथिंग वाला। इसमें वह कुछ नहीं पढ़ता है, कुछ नहीं आ गया, इसमें कभी नहीं था, इसमें कुछ नहीं था। कुछ नहीं वाले को क्या करते हैं, सब्जेक्ट पहले लगता है। इसमें हम या तो हमने नेवर पहले लगाया लेकिन नथिंग बाद में लगेगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, देखो तो सब्जेक्ट एक वचन है इसीलिए हमने यस या यस को जोड़ा। वह कुछ नहीं पढ़ता है तो बनेगा ही रीड्स, और कुछ नहीं इंग्लिश लगाएंगे लास्ट में, ही रीड्स नथिंग, कुछ नहीं पढ़ता है। आ जाए कुछ नहीं करता है तो ही डज नथिंग। डज यहाँ पे सहायक क्रिया नहीं होगी, डज अगर हम लगाएंगे तो वो हमारी मेन वर्ब के रूप में लगेगी। कुछ नहीं लिखता है तो ही राइट्स नथिंग। इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को। अब हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ चुके हैं। इंट्रोगेटिव देखिए कैसे करके बनता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है 4 प्रकार से बनता है। कैसे, पहला फार्मूला है हमारा क्वेश्चन वर्ड, डू या डज, सब्जेक्ट, नॉट अगर होगा तो, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये तो प्रथम प्रकार हुआ। दूसरा प्रकार होता है इसका डू या डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तीसरा प्रकार होता है हु, लगेगा पहले, वर्ब फर्स्ट लगेगी, यस या यस लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा और क्वेश्चन मार्क लगेगा। चौथा प्रकार होता है क्यू डब्ल्यू। ये कौन से क्यू डब्ल्यू है, यहाँ पे क्यू डब्ल्यू, यहाँ पे भी क्यू डब्ल्यू। तो ये वो क्यू डब्ल्यू है जो हमारे किसी संज्ञा से जुड़े हुए होते हैं ज्यादातर, जैसे कितना, कितनी, किसका, कौन सा, ये हमारे सेकेंड टाइप के क्वेश्चन वर्ड होते हैं। फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर डू या डज लगता है, फिर वर्ब फर्स्ट लगेगी, फिर कभी कभी दो सब्जेक्ट भी होते हैं तो दूसरा सब्जेक्ट लगा लेंगे यदि होगा तो, नहीं होगा तो नहीं, फिर अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। 4 प्रकार से ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। देखें कैसे बनता है। पहला हमारा वाक्य है,
वह एक पत्र क्यों नहीं लिखता है, वह एक पत्र क्यों नहीं लिखता है। ऐसे भी हो सकता है राम एक पत्र क्यों नहीं लिखता है, सीता एक पत्र क्यों नहीं लिखती है। तो इसको हम समझते हैं वह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का मतलब है कि क्वेश्चन वर्ड दिया होगा। क्वेश्चन वर्ड कौन से, कब, क्यों, कहाँ, क्या और कैसे, ये हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। अगर ये कहीं भी वाक्य में मिल जाता है तो वो हमारा प्रश्नवाचक कहलाता है। तो वह एक पत्र क्यों लिखता है, क्यों आ गया, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्यों की इंग्लिश लगा ली व्हाई। फिर डू या डज, कर्ता एक वचन है तो लगेगा डज। व्हाई डज, अब सब्जेक्ट ले आओ, वह यानी ही। व्हाई डज ही, अब हमने यहाँ पे नॉट भी आती है लेकिन वाक्य में होगी तो लगाएंगे, वाक्य में नहीं है तो वर्ब पे बढ़ जाएंगे। राइट ए लेटर, ऑब्जेक्ट लगा लिया, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बन जाएगा वह एक पत्र क्यों नहीं लिखता है। सेंटेंस हमारा बनेगा व्हाई डज ही नॉट राइट ए लेटर। एक वचन का कोई भी सेंटेंस हो इसी प्रकार से बन जाएगा। दूसरा है अगर बहुवचन का आ जाए, बहुवचन का, तो उसमें हम क्या करेंगे, डज की जगह डू लगा देंगे। उसको समझ ले, जैसे यहाँ पे होता तुम एक पत्र क्यों नहीं लिखते हो, तो तुम की जगह यहाँ पे हमने क्या लगाया, ही लगाया, तो यहाँ पे क्या हो जाता, यू कर लेते हैं हम। तो वाई और यहाँ पे डू की, डज की जगह डू हो जाता, इतनी चेंजिंग होती। वाई डू यू राइट ए लेटर, तुम एक पत्र क्यों लिखते हो। अगर नॉट होगा तो नॉट हम इसको लगा लेंगे। वाई डज ही नॉट राइट ए लेटर, ऐसे करके बना लेंगे, ये आप समझ जाएंगे आसानी से। फिर है क्या वह एक निबंध नहीं लिखता है। इसमें ये हमारा सेकंड टाइप का है, डू या डज, यानी एच भी पहले लगेगी, सहायक क्रिया पहले लगेगी। कब, जब किसी वाक्य के शुरू में क्या लगा होगा तो सहायक क्रिया पहले लगती है। तो डू या डज पहले हमने लगा लिया, ये तो मालूम है। बहुवचन होगा तो डू, एक वचन होगा तो डज। तो हमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है। क्या के बाद वाला जो होता है वही तो सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट है वह, तो पहले क्या लगाएंगे, डज। फिर हमने लगा लिया डू या डज में से एक डज लगा लिया, फिर क्या सब्जेक्ट लगा। सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, कौन लिखता है, वह लिखता है, तो सब्जेक्ट हमने लगा लिया ही। अब कह रहा है नॉट लगाओ, वाक्य में नॉट नहीं लिखा हुआ है तो नॉट लगा लेंगे, डज ही नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, क्या है लिखना, तो राइट, ऑब्जेक्ट है एक निबंध एन ऐसे, बन गया हमारा डज ही नॉट राइट एन ऐसे। क्या वह एक निबंध नहीं लिखता है। अगर आ जाता बहुवचन में कि क्या तुम एक निबंध नहीं लिखते हो, क्या वे एक निबंध नहीं लिखते हैं, तो ये हमारा क्या बनेगा, तो यहाँ पे तुम हो जाए तो इसको कर लेंगे डू ही नॉट राइट एन ऐसे। डू यू नॉट, क्योंकि बहुवचन बनेगा तो हमारा यू हो जाएगा, सब्जेक्ट भी चेंज होगा। डू यू नॉट राइट एन ऐसे, या डू दे नॉट राइट एन ऐसे, ऐसे करके बहुवचन होगा तो इस फार्मूला में हम बना लेंगे एचवी से। तीसरा आता है कौन अगर सब्जेक्ट का काम करे, कौन क्वेश्चन वर्ड भी होता है, या अगर एज ए सब्जेक्ट काम करे तो हम कौन को सब्जेक्ट के रूप में लगाते हैं, लेकिन इसके बाद डू या डज नहीं लगाते। अक्सर टीचर लगवाते हैं लेकिन सब में नहीं लगता। ये हमारा एज ए सब्जेक्ट के रूप में आया है तो हम इस पे इसके बाद वर्ब लगाएंगे ना कि डू या डज। तो कैसे बनाएंगे, कौन आ गया तो हु लगा लिया, वर्ब फर्स्ट लगाई, एस या एस जोड़ लिया। टीच यानी सी एच अगर आ जाता तो एस लगता है, हु टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो मैं अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो हु टीच यू इंग्लिश। निबंध कौन लिखता है, हु राइट्स एन ऐसे। तो ऐसे करके हम बना देंगे। हु के साथ बाद डू या डज नहीं लगाते हैं, ये ज्यादातर हमारा एज ए सब्जेक्ट काम करता है, जिसके बाद डू डज नहीं लगता क्योंकि इंट्रोगेटिव भी होता है। अब आ जाए कि ये हमारा चौथा टाइप का है क्वेश्चन वर्ड। कौन से क्वेश्चन वर्ड, कितना, कितनी, किसके, किसका, कौन सा, किसको, ये वाले से क्वेश्चन वर्ड दो प्रकार के। एक तो हमारे कब, क्यों, कहाँ, क्या और कैसे होता है, ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन वर्ड होते हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चन वर्ड होते हैं कितना, कितनी, किसका, कौन सा, ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन वर्ड होते हैं। जब ये लगते हैं तो ये एचवी
से पहले लगते हैं, यानी एचवी से पहले जो सब्जेक्ट होगा उससे पहले इनको यूज किया जाता है। और जो फर्स्ट टाइप के होते हैं सब क्वेश्चन इनके बाद एचवी लगती है, और सेकंड टाइप के होते हैं एचवी और सब्जेक्ट से पहले लगते हैं। इतना अंतर होता है हमारा सेकंड टाइप फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन वर्ड में, ये भी आपको शायद नहीं बताया होगा। तो कितने लड़के नदी में नहाते हैं, सेकंड टाइप का क्वेश्चन वर्ड है। तो हाउ मैनी लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, लड़के कौन नहाते हैं, तो लड़के बॉयज हो गया, हाउ मैनी बॉयज। फिर हम क्या करेंगे, डू या डज, बॉयज है तो डू लगेगा, हाउ मैनी बॉयज डू। अब यहाँ पे हमारे लगाया है BATHE, इसे हम बेथ पढ़ते हैं। टीचर्स लोग भी बात पढ़ते हैं और बच्चे स्टूडेंट भी बात पढ़ते हैं, जो कि गलत है क्योंकि बात नहीं पढ़ा जाता। BATH बात माने स्नान होता है, वो नाउन हो जाता है, और BATHE कर देंगे, इसे पढ़ेंगे बेद। बेद मीन्स होता है नहाना, वर्ब है, और अगर ई हटा देंगे तो बात माने स्नान, वो संज्ञा हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। इतना अंतर समझिए। तो हाउ मैनी बॉयज डू बेथ इन द रिवर, कितने लड़के नदी में नहाते हैं। ऐसे हो सकता है कितनी लड़कियां कक्षा में पढ़ती हैं, तो हाउ मैनी गर्ल्स डू रीड इन द क्लास, ऐसे बना लेंगे इसी भी सेंटेंस को। अब आता है बच्चा कितना दूध पीता है, ये दूसरी तरह से यहाँ पे हमने बताया है। कभी कभी दो सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो सब्जेक्ट 2 यहाँ पे लिख दिया है। बच्चा कितना दूध पीता है, तो एक तो बच्चा हो गया, कितना हो, एक दूध हो गया, डबल ऑब्जेक्ट लगभग आ गया है। तो हम क्या करेंगे, हाउ मच मिल्क, कितना के बाद ये जुड़ा होगा, ज्यादातर कितना कितनी के बाद जुड़ा होगा, सब्जेक्ट इधर होगा, तो वो हम इस वाले फार्मूले के हिसाब से बनाएंगे। बच्चा कितना दूध पीता है, हाउ मच मिल्क, और सब्जेक्ट कौन है, बच्चा, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है तो डज लगेगा, हाउ मच मिल्क डज द चाइल्ड ड्रिंक, हाउ मच मिल्क डज द चाइल्ड ड्रिंक। इस प्रकार से आप इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, यानी चारों प्रकार के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, जो 3 प्रकार के होते हैं, उसी में चौथा आ जाता है अफर्मेटिव नेगेटिव वाला, जिसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होता है। इनको आसानी से आप समझेंगे, पूरी वीडियो आप देखेंगे और अपनी कॉपी लेकर बैठेंगे, नोट्स बनाएंगे और आसानी से आपको समझ में आएगा। 1 से 2 बार यदि आपने वीडियो देख लिया तो पूरा टेंस आपका क्लियर हो जाएगा। कभी भी किसी कोचिंग किताब की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से आप अन्य वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर करें, ताकि उन्हें भी फ्री शिक्षा का लाभ मिल सके। आज की वीडियो में इस सेंटेंस को हमने पढ़ा और आशा है आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें।